अभी और ये दोपहर और चिंटी दीदी लगी हुई शेल्टर पर भागा दौड़ी में, और पिल्लू गैंग के लौंडे इतने समझदार हो गए कि सुसु करने सीधे बाथरूम में जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, सुबह का सारा काम निपटा के अब तुम्हारा भाई कर रहा है ब्रश, क्योंकि शेल्टर की साफ सफाई के साथ अपनी साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी है। तो मस्त नहा धो के तुम्हारा भाई भी रेडी हो चुका है। फिर पीछे खड़े दिखे अपने वायरल मटेरियल। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और टाइम हो रहा है 3:21। तभी भगवान जी से खाने की प्रार्थना करी तो मिली एक बोतल। तो मैंने कहा भगवान जी इसमें क्या होगा, कि तभी उन्होंने एक लंच बॉक्स भी टपका दिया। तो खाट पे बैठ के खोला गया टिफिन, और खाने में भगवान जी ने भेजे सूखे आलू, दाल, रोटी, चावल। पिल्लू भाई भी पास आ गए थे तो इन्हें खिलाया गया पहला गस्सा। और पिल्लू गैंग का पेट कितना ही भरा हो, लेकिन इनकी आत्मा को तृप्ति मेरे टिफिन से खाना खा के मिलती है। कॉपी और सूखी बाहर घूम रहे थे तो इन्हें अंदर करके मैं चल दिया सीधे मामू के घर। और घर पहुंचते ही खोला गया पहले मेन गेट, और अंदर वाला गेट खोलते ही मिली अपनी डार्लिंग। तुरंत भाई से किसी का आदान प्रदान होते ही मामू भी आ गए, और हम दोनों निकल गए अपने मिशन पे। सबसे पहले पहुंचे हम पिल्लू भाई के शेल्टर पे, जहाँ पिल्लू भाई ने हमारे लिए चाय की तैयारी करवा रखी थी, और साथ में ही रस मंगवा रखे थे। तो फटाफट गर्मा गर्म चाय गैस पे से उतारी गई। अकेले तो चाय हमारे अंदर जाएगी नहीं, तो सोचा पिल्लू गैंग को भी थोड़ी ट्रीट दे दें। तो फाइनली भंडारा चालू हुआ, और एक एक कर सारे पिल्लू गैंग के बर्तन भर दिए गए। खाना मिलते ही गैंग के कुछ शरारती मेंबर लड़ाई कर लेते हैं, तो थोड़ा खाना रखा गया पलंग पे, और अंदर वालों का काम फिट। और अब चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर वालों को भी हमें ट्रीट देनी है। तो फटाफट बाहर वालों के पलंग पे भी खाना रख के इनका भी काम फिट हो चुका है। और हमारे सुपरमैन की भी कंडीशन पहले से बहुत ठीक है। फिर पिल्लू भाई को भी एक रस खिला के मैंने और मामू ने चाय पी ली। वहीं देखा तो एक नंदी जी चाचा को खींच के ले आ रहे थे, क्योंकि चाचा की ड्यूटी है सुबह शाम नंदी जी को पानी पिलाना, जो कि चाचा हमेशा हंसी खुशी करते हैं। और पिल्लू भाई को तो बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शेल्टर के मालिक जो ठहरे तो नंदी जी पानी पीने में लगे हुए थे, और हमने उठाए कट्टे, क्योंकि मैं और मामू जा रहे हैं गौ माताओं के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेने। तो हम पहुंचे सीधे एक अमरूदों की बगिया में। सीटी मार के आवाज लगाई तो यहाँ तो कोई मिला नहीं, लेकिन सारे अमरूद पैक थे। वहीं बाहर एक नन्हे सरदार जी अपना जीवन जी रहे थे। थोड़ी दूर पे ही बगिया वाला कुछ और पेटियों के साथ मिल गया। माल तैयार था तो फटाफट निकाले गए कट्टे, और कट्टों में अमरूद डालने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो सारे कट्टे फुल करके अब डालेंगे हम इन्हें पिल्लू भाई की गाड़ी में। सारे कट्टे गाड़ी में डालते डालते शाम हो चुकी है, कि तभी सूर्यदेव बोले बेटे मैं भी जाने वाला हूँ और तुम भी टाइम से शेल्टर पहुंचो। शेल्टर पहुंचते ही गाड़ी में से कट्टों की अनलोडिंग चालू हुई, और 5-10 मिनट की मेहनत के बाद सारे अमरूदों के कट्टे हमने कंधे पे डाल के शेल्टर में डाल दिए। और अब बस यही इंतजार है कि हमारी सारी गौमाताएं जल्दी से इन्हें खाएं। कट्टे खोल के फटाफट सारे अमरूद गौमाता की नान में बिछाए गए, क्योंकि शाम हो चुकी है और गौमाता के खाने का टाइम भी हो चुका है। और अमरूदों से भरी नान तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, और उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी हमारी गौमाताएं जो इन्हें बहुत मन से खा रही थी। और अब अमरूदों से भरे जाएंगे प्लास्टिक के ड्रम, जो हमारे उन छोटे नंदी महाराज हो गए जिन्हें हमें एक जगह बांध के रखना पड़ता है। तो फटाफट सारे ड्रम भरने के बाद अब डाला जाएगा इनमें हरा चारा। बेजुबानों के खाने और ट्रीटमेंट में दोस्तों एक भी रुपए की कंजूसी बर्दाश्त नहीं करी जाती, क्योंकि अपने जीते जी कितना ही पैसा हम कमा ले हमारे साथ तो कुछ नहीं जाना है, लेकिन साथ में जाएंगे हमारे कर्म जो हम जीते जी इन बेजुबानों के लिए कर रहे हैं। और देखते देखते सारे गौवंशों ने अमरूद लपेट दिए। तो अब डाला जाएगा इनकी नादों में हरा चारा और भूसा, क्योंकि अगर ये अमरूद कम पड़ गए तो हरा चारा और भूसा इनकी पूर्ति करेगा। वहीं चिंटी दीदी शेल्टर पे से बाहर झांक रही थी, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और हमारे नन्हे मुन्ने शिव भी अब 1 हफ्ते के हो चुके हैं, जो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। वहीं शक्ति जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ खाना खाऊं, तो इन्हें थाली का रास्ता दिखाया गया, और बाकी नंदी जी भी खाना खाने में लगे हुए थे। फिर चिंटी दीदी और मामू के साथ बैठ के बिताएगा शेल्टर पे कुछ आराम के पल, और सेवादारों के भी घर जाने का टाइम हो चुका था। दोस्तों दिन रात मेहनत करके मैंने, मामू और पिल्लू ने इन बेजुबानों के लिए एक ऐसी नींव रख दी है, जो हमारे बाद भी पता नहीं कितने बेजुबानों को भला करेगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस नींव को और ज्यादा मजबूत करें, और हो सके तो अपने साथ वालों से भी करवाएं। बोलो हर हर महादेव।